दोस्तों मैं शराबी हूँ। मेरा नाम गोपी है। हाय गोपी भाई। हाय। ऊपर वाले की कृपा, आप जैसे दोस्तों का साथ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस 12 स्टेप प्रोग्राम और मेरे फैमिली मेंबर, इसलिए मैं आज शराब के पहले घुट से दूर हूँ और दोस्तों बढ़िया चल रहा है। दोस्तों कल जैसे दूसरे कदम पे मैंने मेरे अनुभव शेयर करे। अब दूसरे कदम में जो मुझे विश्वास हुआ है, अब मेरा विश्वास धीरे धीरे श्रद्धा में बदलते जा रहा है। कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या मेरा अनुभव ऐसा कह रहा है मुझे, जो मैंने अनुभव किया है, कि मेरा हायर पावर मेरे लिए वो सारी चीजें कर सकता है जो मेरे लिए मैं नहीं कर सकता था। और अब मैंने ऊपर वाले को ही सब करने को दिया है। तो तीसरा कदम जो कहता है कि हमने अपनी इच्छा और अपने जीवन को अपने समझ के ईश्वर के देखभाल में सौंपने का निश्चय किया या निर्णय लिया। दोस्तों ये निर्णय लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे से शराबी का घमंड बहुत बड़ा रहता है, अहंकार बड़ा रहता है, और मैं भ्रम की दुनिया में जीता हूँ। तो मुझे वास्तविक दुनिया में आना पड़ेगा, जो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ज्यादा होशियार समझता था। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि मैं अपनी इच्छा से अपना जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि जैसे मैंने पहले शेयर किया था कि 2.5-3 साल के जो मेरे तजुर्बे थे शराब बंद करने के बाद, ए में आने के बाद, वो कुछ अच्छे नहीं थे। और इसीलिए मुझे ये तीसरा कदम लेना पड़ा। और जैसे मैं कल भी कह रहा था, और मेरा ऐसा मानना है कि स्टेप्स, ये प्रोसीजर है। पहले मैंने 2.5 स्टेप का प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं। ये पहला आधा स्टेप मैं हतबल हूँ, फिर सीधा सब भगवान के हवाले कर दिया, और फिर चला मुरारी हीरो बनने, मतलब दूसरों को सुधारने। उसका कुछ नतीजा नहीं मिला। और जब मैं सही ढंग से मेरे स्पॉन्सर के साथ में जब ये करना चालू किया, तो जैसे मैंने पहले कदम में जो मैंने समर्पण किया और उसका जो अनुभव मुझे आया, और दूसरे कदम में मुझे जो आप जैसे दोस्तों ने आशा दी और ये विश्वास दिलाया कि वो भी तू ठीक हो सकता है, और ये दोनों चीज़ों के वजह से, दोनों अनुभव मेरे होने की वजह से, मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो तैयारी आई कि मैं तीसरे कदम को अपने ज़िंदगी में लागू कर सकूं, अपने समझ के ईश्वर के हाथ में अपनी इच्छा और जीवन को सौंप सकूं। जैसे दोस्तों 12/12 के अंदर दिया गया है कि हर शराबी शराब की समस्या अल्कोहलिक्स अनोनिमस के हाथ में देता है, तो उसके लिए एक्शन जरूरी है। अगर मैंने शराब की समस्या ए के हाथ में दी है, तो मुझे ए मीटिंग में जाना पड़ेगा, वहाँ बैठना पड़ेगा, वहाँ जो कुछ भी चलता है वो खुले मन से सुनना पड़ेगा, और उसको अपने जिंदगी पे लागू करना पड़ेगा। मैं अगर ए के हाथ में मेरी शराब की समस्या दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए के मेंबर मेरे घर पे आएंगे और मेरे घर में आके मीटिंग लेंगे और मुझे बताएंगे। नहीं, फर्स्ट स्टेप जो है वो मुझे एक्शन के बारे में बात करता है, और मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। और तीसरे कदम में सबसे ज़्यादा जरूरी जो मैंने समझा है वो ये है कि अपने ईश्वर को अपने ज़िंदगी में काम करने देना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि हायर पावर मेरे ज़िंदगी में काम करना चाहता है, अगर मैं उसको करने दूँ तो।
अभी मेरा ए में आने से पहले या ए में आने के बाद में भी मेरा हमेशा यही रहता था कि मैं विल पावर पे सब कर लूँगा। बस मेरे पास कोई विल पावर नाम की चीज़ है नहीं। और मुझे ये अच्छे तरीके से समझना पड़ा कि बस मैं अपनी इच्छा शक्ति पे नहीं मैं शराब रोक पाया, नहीं मैं बाकी कोई चीज़ कर पाया और नहीं मैं कर पाऊंगा। मुझे अभी मेरी इच्छा और जीवन ऊपर वाले के हवाले करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरी जो खुद की इच्छा है वो काय से तैयार होती है। तो मेरी खुद की इच्छा जो है, मेरा दिमाग बंद है, मेरे अंदर तैयारी नहीं है, मेरे अंदर आत्मकेंद्रित वृत्ति है, मेरे अंदर बहुत ही उतावलेपना है। अब ये चारों चीजों के वजह से कहीं ना कहीं मेरी आत्मकेंद्रित वृत्ति तैयार होती है। और इसी के वजह से मैं मेरे ऑब्सेशन में आ जाता हूँ। और उस ऑब्सेशन के चक्कर में मैं कुछ ऐसा कुछ तो भी करता हूँ जिसकी वजह से मेरा जीवन फिर से अस्त व्यस्त होता है। तो मुझे ये पहले समझना पड़ेगा कि भैया, कि मेरी खुद की इच्छा जो है वो इन कुछ चीजों के माध्यम से बनती है। और अब मुझे घटना जो घट रही है, जो मैं उसको कंट्रोल करने की जो कोशिश करता हूँ, वो जो मेरी पकड़ है वो पकड़ मैं ऊपर वाले के हवाले कर देता हूँ। मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो क्या होएगा? तो मेरे जिंदगी में डर और दर्द, ये दो चीजें चली रहेगी। क्योंकि शराब बंद करने के बाद में भी या तीसरा स्टेप ऊपर ऊपर से लिया है, पार्शली लिया है, तो उसके वजह से क्या हुआ? अगर मैं ढंग से नहीं लेता हूँ तो मुझे हमेशा भविष्य का डर सताते रहता है। और मेरा रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत सारे दर्द रहते हैं। और ये सारे डर और दर्द मेरे कंट्रोलिंग की वजह से, मैं घटना जैसी चल रही है उसको वैसे चलने नहीं देता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मेरी नाक घुसाता हूँ। और इसके वजह से मेरे को आए दिन समस्या आती रहती है। तो मुझे ये देखना पड़ा कि यार मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स आता है, जैसे बिग बुक के अंदर बताया है वो कि हमारा अब जिंदगी का जो डायरेक्टर है वो ऊपर वाला है, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। अब ये जो कल्पना है ये मुझे वो अपने ज़िंदगी में अप्लाई करनी पड़ेगी। ये बहुत से टाइम पे क्या है, तो मैं खुद ही ईश्वर बनना चाहता हूँ। बिग बुक में जो बोला है कि प्लेइंग गॉड, कि मैं अपने आप को ईश्वर समझ के ही बर्ताव करता हूँ। मतलब क्या रहता है कि मेरा हर चीज़ के पीछे मेरा जजिंग एटीट्यूड है। मैं जज करते रहता हूँ, जज की कुर्सी पे ही बैठे रहो जैसा न्यायाधीश बन के। तो ये न्यायाधीश बना मेरे को कहीं ना कहीं मेरे अंदर दर्द में लेके जाता है। कि जब मेरे हिसाब से कुछ घटता है तो मैं खुश होता हूँ, और मेरे हिसाब से जब नहीं होता है तब मेरे को दर्द होता है। अब ये मुझे अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि यार, जो शराबी शराब कंट्रोल में नहीं पी सकता, वो लोगों को कंट्रोल करना चाहता है। तो मेरा अब शुरू का एक तजुर्बा है ऐसा। मैं एक जगह पे काम करता था और वहाँ से कुछ काम के सिलसिले में मैं जा रहा था। और वहाँ रास्ते में मेरा घर भी पड़ रहा था। ऑफिस के काम से ही जा रहा था मैं। तो अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि जाएंगे, दोपहर में वाइफ को सरप्राइज देंगे। वाइफ बोलेंगे आज अचानक कैसे क्या आप आ गए। और मैं गया वहाँ पर। मैं गया और मैंने देखा कि मेरी वाइफ नहा के बैठी हुई है, गाउन पहना हुआ है, बाल खुले हुए हैं, गले में मंगलसूत्र नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है,
और मैं उसको देख के मैं बोला ये क्या है। ये मालूम है मांग में सिंदूर नहीं और मंगलसूत्र विधवा औरतें ऐसी करती है, तो क्या विधवा है क्या। तो मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि अरे गर्मी के दिन है, अभी मैं नहा के आई हूँ, तो मंगलसूत्र भी मैंने धोया है और मैंने वो सिंदूर लगाया था, लेकिन वो पसीने की वजह से वो बह रहा है और मेरे नाक से मेरे मुंह तक आ रहा है। और मैं उसके साथ में कुछ तो भी बकवास किया, गुस्से में कुछ तो बोल दिया और मैं वहां से चला गया। फिर वहां से ऑफिस से फिर मैं घर नहीं आया, सीधा मीटिंग चला गया। मीटिंग के बाद फिर घर आया और खाना खाते टाइम पे मेरा मुंह खुजल ही था। मेरी वाइफ मेरे से बात करने की कोशिश कर रही, क्या हो गया, नाराज है क्या, अभी तक उस बात को पकड़े है क्या। तो मैं उसको बोल रहा था नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ये जो मेरी मेरी जो धारणा है, मेरे धारणा के हिसाब से लोगों ने जिंदगी जी, और फिर मेरी वाइफ भी नाराज हो गई। तो ये जो भी है ना, मैं कंट्रोलिंग करने की जो प्रयत्न करते रहता हूँ, इसके वजह से मेरे को बहुत सारी तकलीफ होती है। ये यार वो जो बता रही है वो सच भी है बात, उस बात में कुछ तथ्य है। और वो गर्मी के दिन थे, तो मुझे ये बात अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा ना। लेकिन मैं समझता नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। और इसी की वजह से क्या होता था कि मेरे को इसी तरीके के मेरा जो जिंदगी जीने का तरीका है, मेरा बर्ताव करने का तरीका है, इसी के वजह से मेरे को अनगिनत बार समस्याएं आती है और मेरा दिन बहुत से टाइम पे बेचैनी भरा बीतता है। कारण क्या है? तो कारण ये है कि मैं मेरे हिसाब से जिंदगी जी रहा हूं। और ये जी जी के मैंने बहुत टाइम देखा कि शराब से दूर रहने के बाद मेरे जिंदगी में जो खुशी मुझे मिलनी चाहिए, जो अच्छा लगना चाहिए, वो मेरे जिंदगी में नहीं था। और कारण क्या था? तो कारण यही कि मैं अपने हिसाब से परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहता हूँ। और थर्ड टाइम मुझे क्या कहता है कि रुपी को अपनी इच्छा और जीवन अपने समझ के ईश्वर के हवाले कर दे। और दोस्तों, जब मैं ये सही मायनों में जब करना चालू करता हूँ, और जब से मैंने सही मायनों में ये चालू करना किया, तो अब मुझे किसी भी परिस्थिति में अपनी नाक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने हिसाब से करवाने की कोशिश नहीं करता हूँ, जो चल रहा है उसके हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ। और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कहाँ कहाँ परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए। और दोस्तों, ऐसा समझने करने के वजह से और इस तरह की समझ अपने अंदर लाने की वजह से मेरा जो कुछ भी संघर्ष चलता था मेरे दिमाग के अंदर और लोगों के साथ जो संघर्ष चलता था, वो संघर्ष झगड़ा जो था वो धीरे धीरे कम होते गया। और ये चीजें मैं ऊपर वाले के हवाले करना चालू की। दोस्तों, कैसा है ना कि ऊपर वाले की इच्छा मेरे लिए क्या है, ये बातें मुझे समझनी पड़ेगी। और ये मैंने कुछ लिटरेचर में से पढ़ा है जो मुझे समझ में आया है। अभी हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के शुरुआती दिनों में ऐसी एक घटना घट गई थी कि एक कोई मेंबर थी जो शराबी नहीं थी, उसका कुछ और नशे की समस्या थी, और ऊपर से वो लेडी मेंबर थी। और उस मीटिंग में वो आई और उसने कहा कि मेरी समस्या शराब तो नहीं है, लेकिन शराब से भी खतरनाक मेरी समस्या है और मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, और आप लोग मुझे आपका मेंबरशिप दे दो। और उन दिनों पर थोड़ा सा ऐसा था कि फीमेल को मेंबर बनाना कि नहीं बनाना, अभी शुरुआती दौर था। और वो मीटिंग में थोड़ी सी बहस का माहौल हो गया, सब लोग आपस में बात करने चालू हो गए। चेयरमैन सेक्रेटरी की तरफ देख रहा है, सेक्रेटरी ओल्ड टाइमर की तरफ देख रहा है, ऐसा सब परिस्थिति था। और उस परिस्थिति के अंदर बिल डब्ल्यू साहब ने चेयरमैन से कहा कि हम सब 2 मिनट के लिए जरा मौन रखते हैं। और सब लोग शांत हो गए। और फिर बिल डब्ल्यू ने चेयरमैन साहब से परमिशन ली
और फिर कहा कि अगर इस लेडी मेंबर को अ, यहाँ का मेंबर बनाना है और वो अगर परमेश्वर के हाथ में रहता था तो वो क्या करता था। और मुझे लगता है कि यहाँ से वो तीसरे ट्रेडिशन का जन्म हुआ है। लेकिन ये मेरे लिए ये है कि जब भी मैं कोई घटना में जाता हूँ, जब भी कोई परिस्थिति में जाता हूँ, तो मुझे ये देखना चाहिए कि अगर इस घटना में, इस परिस्थिति में परमेश्वर रहता था तो वो क्या करता था, तो उसका रोल मैं अदा करूँ। और जैसे वो सभी मेंबर लोगों ने उसको बोला कि नहीं, हाँ, इसको हम मेंबरशिप बना सकते हैं, मेंबरशिप दे सकते हैं, और सब चुप हो गए थे, किसी ने कुछ बात ही नहीं किया आगे। तो दोस्तों ये चीज मैंने जो सुनी, और ये चीज को मैंने मेरी जिंदगी में अमल में लाना चालू किया कि मुझे अपनी इच्छा से तो दूर होना है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से चलना है। थर्ड स्टेप में इच्छा और जीवन तो दे दिया है मैंने, लेकिन अब ऊपर वाले की मेरे लिए क्या इच्छा है। तो ऊपर वाले की इच्छा मेरे लिए क्या है, ये मेरे को पहले समझना पड़ेगा। अभी ऊपर वाले की इच्छा मैंने अपने लिए ऐसा बताई है कि ऊपर वाला मेरे से चाहता है कि मैं आत्मकेंद्रित होने से बाहर निकलूं, नंबर एक। नंबर दो, मैं खुश रहूं। नंबर दो, मैं क्लियर रहूं। नंबर तीन, मैं जिम्मेदार रहूं। और ये तीन चार चीजें अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए ऊपर वाले की, और ये हिसाब से उसको मैंने करना चालू किया कि अगर मैं खुश हूँ तो मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पे खुशी लेके जाऊँगा। अगर मैं दुखी हूँ, अगर मैं डिप्रेस हूँ, मैं नाराज हूँ, तो मैं जिससे भी मिलूंगा वो नाराज भरी शक्ल लेके मिलूंगा, उतरा हुआ चेहरा लेके मिलूंगा। अब सामने वाला स्माइल भी करता रहेगा तो मेरे तरफ देख के बोलेगा कि यार ये उदास है, पता नहीं क्या हो गया है। तो वो भी जरा गंभीरता से मेरे में बात, मैं जहाँ जाऊंगा वो माहौल गंभीरता का माहौल कर दूंगा, माहौल हल्का फुल्का नहीं रहने वाला है। तो इसीलिए मुझे मैं अगर खुश हूँ तो मेरे आजू बाजू का माहौल भी खुश होगा। तो दोस्तों ये चीजें मैंने मेरे जिंदगी में करना चालू करी। और दूसरा जैसा मैं कहा कि मैं क्लियर रहना चाहिए, कंफ्यूज नहीं। क्लियर मतलब क्या है कि मुझे कुछ चीजें करनी है, मतलब करनी है, और ये चीजें मुझे नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जैसे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा है कि ऊपर वाले की इच्छा यही है कि गोपी तू कदमों पे काम कर, क्योंकि तू अगर कदमों पे काम करेगा तो तेरा जिंदगी सही होगा। और ये मुझे भी अच्छे तरीके से पता था कि मैंने जब से कदमों पे काम करना चालू किया है तो मेरे जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलने लगा है। का मतलब मेरा बाहर से बहुत अच्छा चल रहा है ऐसा नहीं, लेकिन मैं अंदरूनी अवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरी अंदर की अवस्था जो है ना वो धीरे 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 अच्छी होती जाती है। तो ये बात मेरे जिंदगी के अंदर घटना चालू हो गई कि मैं जब ऊपर वाले के हाथ में जीवन सौंपेला रहता हूँ और ऊपर वाले के ऊपर मेरी पूरी तरह से श्रद्धा है, और श्रद्धा रहने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा खासा वजह है। और वो वजह ये है कि मेरे को दारू पीने का ऑब्सेशन नहीं आया है, और ये सब ऊपर वाले की कृपा है। और ये बात के बारे में मेरे मन में किसी भी प्रकार की दुविधा मनस्थिति नहीं है, दो राय नहीं है। तो ये बात को मैंने जैसे अच्छे तरीके से समझ के लिया, और मैंने ऊपर वाले के हाथ में ये सब मेरा जिंदगी छोड़ दिया। और दूसरी चीज मेरे को ये भी याद रखनी पड़ेगी कि यार जब मैं आया था ए में, तो मैं कहाँ से आया था और किस परिस्थिति में आया था। और ए में आने के बाद में मेरी के अंदर, भले ही मैंने अभी भी कदमों पे काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी काफी कुछ बदलाव, काफी कुछ परिवर्तन मेरे जिंदगी में। और अगर उसी के साथ मैं अगर ये कदमों पे काम करता हूँ तो मेरे जिंदगी में काफी कुछ बदलाव आ सकता है, काफी कुछ परिवर्तन आ सकता है। और
मेरे को एक बात का यकीन हो जाता है कि भूतकाल में मैं जैसी जिंदगी जीता था, अब मुझे वैसी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं। जो चालबाजियाँ, जो चालाकियाँ, जो स्वार्थीपन मैं जगह जगह पे इस्तेमाल करता था, वो सब इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा हायर पावर मेरे साथ में है। दोस्तों, मेरे पास इसके बहुत सारे अनुभव है, अनगिनत अनुभव है कि अगर मैं वो बोलते बैठूंगा मेरे अनुभव भी, तो शायद रात भी पूरी नहीं होगी। तो क्योंकि 28 साल का लंबा जर्नी है मेरा, 28 साल में बहुत सारे ऐसे तजुर्बे आए। कुछ तजुर्बे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तजुर्बा ऐसा है कि 2013 में मुझे अचानक रात में हार्ट अटैक आया। रात में नहीं, सॉरी, सुबह सुबह कुछ 5:30 बजे मुझे हार्ट अटैक आया। और मैं मेरे लड़के के साथ हॉस्पिटल में गया। वहाँ पर ईसीजी निकाला और उसमें प्रॉब्लम दिखाया, और उन्होंने कहा कि किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। हमारे यहाँ पर पूना में है रूबी हॉस्पिटल। तो वहाँ मुझे लेके गया गया और मैं जैसा अंदर गया, वो लोगों ने मुझे अंदर ही डाल दिया। और मेरे घर वालों से मेरी बात ही नहीं, और मेरे घर वाले सब बाहर है और मैं अंदर हूँ। मैं उनसे बोल रहा हूँ मुझे मेरे घर वालों से बात करना है। बोले नहीं, तुम लेटे रहो। और मेरे मुंह पे वो ऑक्सीजन का ये लगा दिया। और मैं उस टाइम पे ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। बोले चलो अभी जो होएगा देखा जाएगा, छोड़ दे ऊपर वाले के पास। पता नहीं उन्होंने क्या मुझे इंजेक्शन दिया, ये किया। और फिर कुछ घंटों के बाद मुझे होश आया और मैंने देखा कि मैं ठीक हूँ। और फिर धीरे धीरे लोग मिलना चालू हो गए। सब लोग आए, सब लोग ये हो रहे थे, कैसे हो, अभी कैसा लग रहा है, ये हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ये चीजें हुई। हाँ, लेकिन अब ये जो चीज था, इसके लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, और मुझे पता नहीं था कि पैसे है कि नहीं है। और वहाँ पर मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, काम करता हूँ वहाँ के जो मेरे पार्टनर्स है, मैं बोले तू चिंता मत कर, वो सब हो गया है। तेरे को कैसा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है ना? बस छोड़ दे सब, बाकी का किसी चीज़ का टेंशन लेने का नहीं। तू अभी आराम कर और तू एकदम रिलीफ कर। तो दोस्तों, ये जो मेरी जान बची गई, मतलब दूसरी बार तीसरी बार मुझे फिर से नया जीवन मिला। फिर अभी कुछ साल पहले, एक दो तीन साल पहले, 3 साल पहले, मैं कहीं औरंगाबाद जा रहा था। और औरंगाबाद जा रहा था तब भी मेरे साथ एक घटना घटी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ करके। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा शराब पीने के बाद में, बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद में आदमी का पैर रखते हैं तो पैर कैसे डगमगाता है, मेरा ऐसा पैर डगमगाने लगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या शराब नहीं पिया था, मेरे साथ में दो मेंबर भी थे, और हम कहीं जा रहे थे किसी काम के सिलसिले में, और वो नगर के आगे हो गया, और मुझे वो औरंगाबाद में पहुंचना ही था, वो आदमी को छोड़ना था। और मैं उसी अवस्था के अंदर एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया, उसका क्या करूं। तो मैं गया मेरे काम से वापस। वही अवस्था मेरी चल रही है, उसी अवस्था में मैं गाड़ी चलाया, और उसी अवस्था में औरंगाबाद पहुंचा, और औरंगाबाद से फिर मैं वापस पूना की तरफ आया। फिर सीधा मैं मेरे डॉक्टर को मिला, और डॉक्टर को मिलने के बाद फिर मैं जाके हॉस्पिटल में फिर से एडमिट हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यार, ये सब मेरा काम नहीं है, ये ऊपर वाला मेरे जिंदगी में काम कर रहा है। और ये मुझे मेरे अनुभव से पता चलता है कि यार, मुझे एक आंख से बरोबर से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरे पैर हिल रहे थे, मेरा दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं गाड़ी चलाकर करीबन करीबन 400 किलोमीटर में जा के आया वो।
और कैसे क्या ये हुआ, मेरा रास्ते में एक्सीडेंट नहीं हुआ, रास्ते में कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर ही दोस्तों जब ये सब होता है और मैं उसी टाइम पे थर्ड स्टेप लेता हूँ। हाँ, थर्ड स्टेप तो हर सुबह में लेता हूँ, लेकिन उस दिन भी मैंने लिया और वो जब घटना घटी मतलब एक तू संभाल। मेरे लिए थर्ड स्टेप एक सिंपल वर्ड है, मालिक संभाल। और ये मैं जब करता हूँ मेरे लिए वो थर्ड स्टेप हो गया। तो दोस्तों ये जब मैं करता हूँ तो मेरे जिंदगी में हायर पावर काम करते रहता है और ऐसे अनगिनत अनुभव है। अभी कई बार जब मैं नया था तो फर्स्ट स्टेप कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न है। आज भी मैं देखो मेरे बहुत सारे स्पॉन्सेस है, बहुत सारे मेंबर है, और वो लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि कॉपी कैसा करना चाहिए फर्स्ट स्टेप। तो मैं उनको हमेशा ये बताते रहता हूँ कि एक तरीका ये है कि वो ऊपर वाले के साथ संपर्क साधने की कोशिश करो। अगर संपर्क हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप हो रहा है, अगर वो नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका ये है कि अपने आजू बाजू में जो लोग हैं, परिस्थितियां हैं, जिनको मैं नियंत्रण करने की कोशिश करता हूँ, वो कंट्रोल ढीला कर देना चाहिए, उस बोझ को ऊपर वाले के हवाले कर देना कि भाई ठीक है, अभी जैसा है वैसा ही ठीक है। ये एक तरीका है। और तीसरा तरीका है कि मैं चौथे स्टेप में जाऊँ। अब चौथे स्टेप में मैं जाऊंगा, अगर वो उधर मेरे को डर लग रहा है तो मुझे फर्स्ट स्टेप पे आना चाहिए, यानी कि मैं आगे के स्टेप्स करूँ। यहाँ पर कोई ऐसा खास तरीका नहीं बताया है कि कैसे करना चाहिए। हर आदमी अपने समझ से, अपने स्पॉन्सर की मदद से फर्स्ट स्टेप करने का प्रयत्न करता है। लेकिन जब मैं ये बातें छोड़ेला रहता हूँ ऊपर वाले के हाथ में, तो मैं देखता हूँ कि इसके दो तजुर्बे मुझे मिलते हैं। एक तजुर्बा ये है कि दिन भर मेरा मन शांत रहता है, और दूसरा तजुर्बा ये है कि मैं रात को जब सोने को जाता हूँ तो कुछ ही मिनटों में मुझे नींद आ जाती है। और मेरा बाहर क्या चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरा अनुभव है कि यार मुझे ऊपर वाले ने यहाँ तक लाया हुआ है और इतने सालों से मेरी ज़िंदगी में कर रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतने अनुभव है कि पूछो मत। लेकिन फिर भी मुझे जब भी ऐसे प्रश्न पढ़ते थे तो मैं मेरे स्पॉन्सर के पास जाता था और उनसे जाके बातचीत करता था। अभी ये भी एक तरीका है कि अपनी भावनाओं को अपने स्पॉन्सर के हवाले करना, कि मेरे अंदर जो कुछ भी उथल पुथल मच रही है, जो परेशानी हो रही, मुझे परेशान कर रही है या सता रही है, ये बात भी अगर मैंने किसी के हवाले की तो जो मेरा स्पॉन्सर मेरी बातें सुनता है और उसके बाद में मेरा स्पॉन्सर मुझे बताता है कि गोपी ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो जो मेरा स्पॉन्सर मुझे बता रहा है वो मेरे लिए ऊपर वाले की इच्छा है। और मैंने जो मेरी तकलीफें जो है वो जाके मेरे स्पॉन्सर को बताई, वो मैंने स्पॉन्सर के हवाले की, यानी कि ऊपर वाले के हवाले की। मतलब ऊपर वाला मेरे जिंदगी में काम करने वाला है लोगों के जरिए, परिस्थिति के जरिए। वो डायरेक्टली मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण लेता हूँ कि मान लो कि अभी मेरे पास, मैं जिस मोबाइल से बात कर रहा हूँ उसमें जियो का सिम लगा हुआ है, और अगर समझो कुछ नेटवर्क का इशू है तो मैं थोड़ी ना मुकेश अंबानी को जाके फोन करूंगा कि अरे मेरा नेटवर्क नहीं। मुकेश अंबानी बोलेंगे अरे जियो गैलरी में जा, वहां पर मेरे बहुत सारे आदमी है, वो तेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मुझे मेरे आसपास में ऐसे बहुत सारे ऊपर वाले ने इंसान रखे हुए हैं जो ऊपर वाले का काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से ऊपर वाला मेरे जिंदगी में काम कर रहा है। तो ये जब मैं करना चालू करता हूँ
ये ऊपर वाले के हवाले करने का मतलब ये है कि भैया तू किसी को तो बात कर, और बात करने के बाद में किसी से डिस्कशन कर, तुझे जो लगता है वो तू बोल, वो जो बोलता है उसके साथ में कुछ सकारात्मक बातचीत कर, और फिर फाइनली वो बातचीत का एक परिणाम निकलेगा, और वो जो भी परिणाम निकलेगा उसको ईश्वर की इच्छा समझ के मुझे लेना पड़ेगा। और दोस्तों, जब जब मैं ऐसा करना चालू किया, और ऐसा है जब भी मैं करता हूँ, तो मुझे उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे। तो अब मुझे यही मेरा, क्या बोलेंगे, मेरी जीवन शैली बन गई, मेरी लाइफस्टाइल बन गई। इवन आज भी मुझे कुछ समस्या आती है तो आज मेरे स्पॉन्सर नहीं है, मैं किसी न किसी मेंबर से बातचीत करते रहता हूँ, किसी न किसी से बातचीत करते रहता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे से ज़्यादा सीनियर चाहिए या वो चाहिए। मुझे एक बात मालूम है कि यार मेरा ए का जो भी भाई है ना, वो मुझसे जो भी बात करेगा, मुझे जो कुछ भी बताएगा, वो मुझे कभी भी गलत बात नहीं बताएगा, मेरे नुकसान की बात नहीं बताएगा। जो भी बताएगा मेरे लिए अच्छी बातें। और ये मेरा ए के ऊपर श्रद्धा है, ए के मेंबर के ऊपर श्रद्धा है, ये मेरा हायर पावर के ऊपर श्रद्धा है। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने करना चालू किया, और मैंने देखा कि मेरे जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें होने लगी, और अच्छे तरीके से। और जैसे दोस्तों, बिग बुक के अंदर जो थर्ड स्टेप का जो प्रेयर बोला गया है, और प्रेयर क्या बोलता है कि हे ईश्वर, मैं स्वयं को तेरे चरणों में तू अपनी इच्छा अनुसार मेरा निर्माण कर, स्वयं को मुझ में डाल दे, मुझे मेरे बंधनों से मुक्त कर, ताकि उन लोगों पर मेरी विजय हो पाए। तो ये जो प्रेयर है, ये मेरे जिंदगी में मैं हमेशा पढ़ता हूँ, और वो समझने का प्रयत्न करता हूँ कि तो मुझे मेरे बंधनों से मुक्त कर। क्या मेरे बंधन है, क्या मेरा ये है, ये मुझे अच्छे तरीके से दोस्तों, मैं ये पढ़ पढ़ के, समझ समझ के उसको अमल में लाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा बोला है कि हे ईश्वर, मैं स्वयं को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ, तो अपनी इच्छा अनुसार मेरा निर्माण कर। अब ऊपर वाला मेरा निर्माण किस तरीके से करेगा? तो किसी भाई के शेयरिंग के माध्यम से, कहीं लिटरेचर में से, कहीं मेरे घर के लोगों में से, करीब के लोगों में से। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ मुझे दिखाई देती है कि ये लोग मेरे लिए कुछ बोल रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा आभास होने लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं सातारा गया था, और वहाँ पे भी हम लोग थर्ड स्टेप पे बात कर रहे थे। तो वहाँ पर मेरा एक तजुर्बा मैंने शेयर किया, और वो तजुर्बा ऐसा है कि मैं और मेरा एक दोस्त, हम मीटिंग पे गए थे, और वो मीटिंग के बाद में उस दोस्त को अपने किसी रिश्तेदार के जाने का था, और उसने मुझे कहा कि गोपी तू भी चल। तो हम गए दोनों वहां पर, और वो वहाँ गए, उनको जो भी संदेश देने का था वो संदेश दिया। और उसके बाद में जो हम निकल रहे थे, तो मेरा दोस्त बोला कि गोपी यहाँ से गाड़ी ले ले, यहाँ से हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो उतने में उसकी वो आंटी आई, और आंटी ने कहा कि लोग यहाँ से मत जाओ, ये रास्ता खराब है, वैसे भी बारिश का मौसम है, खड्डे हो गए थे, और यहाँ पर ट्रक चलते हैं, और उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस है। वो बोल के चली गई। और वो मेरा दोस्त बोलता है कि नहीं नहीं, चलो आप बोल, यहाँ से जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, बैठ तेरे पीछे, अब वो लंबे रास्ते से ही जाएंगे। और फिर मैं मेरे दोस्त को बोलने लगा कि यार, क्या लेना देना पड़ा है, वो आके अपने भलाई के लिए कुछ बोलते हैं यहाँ के लिए। तो दोस्तों, ऐसी जो बातें मुझे दिखाई देती है, उसको मैं समझता हूँ कि ये ऊपर वाला उस व्यक्ति के माध्यम से मेरे जिंदगी में काम कर रहा है, और इसके लिए मुझे थोड़ी खुली मनस्थिति की जरूरत है। और जब मैं ऐसी वजह, ऐसी चीजों को जब मैं ढूंढना चालू करूंगा, तो मुझे हर रोज एक दो चीज तो जरूर मिलती है, या कई बार मेरे अंदर से भी आवाज आती है, भी ज्यादा होशियारी मत कर, महंगा पड़ेगा करके। नहीं,
तो ये कहीं न कहीं मुझे ये पता चलते रहता है जब मैंने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ा और जिया है, तो फिर अब मुझे जिंदगी आगे कैसी जीनी है, ऊपर की इच्छा से जीनी है। और ऊपर वाले की इच्छा मेरे जिंदगी में इस तरीके से और इसको समझने के लिए मैं अगर खुला दिमाग रखूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलते रहता है। दूसरा ऐसा कि अभी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला सब कर देगा। हमारे इधर मराठी में बोलते हैं कि असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे उसके लिए एक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप दिखाई देता है कि एक्शन का कुछ काम नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में ही ज्यादा एक्शन का काम है। अभी उदाहरण के तौर पे अगर मेरे पास मैं अभी सोबर हुआ हूँ और मेरे पास नौकरी नहीं है। अब नौकरी नहीं तो क्या मैंने थर्ड स्टेप लिया है तो क्या ऊपर वाला मुझे नौकरी ला के देगा? नहीं। उसके लिए मुझे मेरे प्रयत्न करने, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा। हाँ, जहाँ नौकरी का कॉलम रहता है वो देखना पड़ेगा। मेरे पढ़ाई के कैटेगरी का कोई जॉब है क्या? फिर उसके साथ में मेरा बायोडाटा मेरे को तैयार करना पड़ेगा। उनका वो जो भी एड्रेस है वो वहाँ पे मुझे उनको भेजना पड़ेगा, या किसी भी माध्यम से। और वहाँ जब मैं जाऊंगा और वहाँ जाने के बाद फिर ऊपर वाले के हाथ में छोड़ बायोडाटा देके वो लोग मुझे बताएंगे कि हम आपको बताते हैं, कल बताते हैं, परसों बताते हैं, या हम आपको कॉल करेंगे। तो ये मैंने एक्शन मेरा कर दिया। अब उसका नतीजा क्या होगा और तब तक मेरी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो ऊपर वाला पूरा करेगा। अब क्या मेरी मूलभूत जरूरत है? तो मुझे वो खाना मिल जाए, मुझे सोने को जगह मिल जाए, इतनी मेरी जरूरत है। तो मेरी जरूरत है ऊपर पूरा ऊपर पड़ता है। हर चीज के लिए मुझे एक्शन करनी पड़ती है। नौकरी चाहिए, रिकवरी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं हाथ पे हाथ रख के ऊपर वाला सब कुछ कर देगा, ये नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे को मैंने ये सिखाया है कि मेरे रिकवरी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्योंकि रिकवरी की जो जिम्मेदारी है ये मुझे उठानी पड़ी। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़कर और फिर नहीं हुआ तो ऊपर वाले ने नहीं किया, इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव अब नहीं चलेगा जो मैं पहले करता था। हमें जिम्मेदार बनना है। और दूसरी बात ऐसी है जो मैंने शुरू में अनुभव करी। कई बार ऐसा होता था सुबह सुबह मैं ऊपर वाले को सौंप देता था और कुछ टाइम के बाद में कोई व्यक्ति आता था और मैं बोलता था ऊपर वाले इसको तू नहीं, इसको मैं ही हैंडल करता। तो ऐसी भी गलतियां की है और ये गलतियों को मैं सीखते गया हूँ। मेरे हिसाब से प्रोग्राम प्रैक्टिस करना या कल से प्रैक्टिस करना एक साइकिल चलाने जैसा है। कि जब मैं साइकिल चलाना सीखता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं गिरता हूँ, मुझे चोटें लगती है, गलतियां करता हूँ। लेकिन उन गलतियों के बाद मुझे एक बात पता चलती है कि कौन सी गलती अब नहीं करनी और अब मुझे क्या करना है। और वो जब मैं करना चालू करता हूँ तो उसमें से मुझे एक सबक मिलता है और फिर वो सबक में से साइकिल तरीके से दोस्तों कदम भी है कि जब मैं ये करते जाता हूँ तो ये होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है कि यार शायद ऊपर की मेरे ऊपर अभी तक ठीक तरीके से कृपा नहीं है। कभी कभी ऐसे शंका के पल जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार शायद ऊपर वाला मेरे मामले में तो शायद घोड़े बेच के सो गए कि क्या। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कुछ। वो मुझे ऐसा लगते रहता है टेम्पररी फेस में, क्योंकि अगर मैं नया नया रिकवरी में रहता हूँ तो इस तरीके के विचार मेरे अंदर आते रहते हैं। लेकिन जब मैं जूना हो जाता हूँ तो मेरे पास
काफी तजुर्बे रहते हैं, और काफी तजुर्बों के बेस पे मुझे ये मालूम रहता है कि यार सब अभी ठीक होगा। और इसीलिए मैं हमेशा एक बात हमेशा कहते रहता हूँ कि यार अब मेरे जिंदगी में जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा, क्योंकि बुरा जो होने का था वो पहले हो चुका। जब तक मैं ए में नहीं आया था तब तक अभी उससे बुरा क्या हो सकता है यार। क्या बुरे दिन थे ना यार। सुबह में उठ, कोई सर दुख रहा है, मुंह आ रही है, और रात को कहाँ अपनी पीठ नहीं, लोग इसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे। मेरी चरण से निगाहें झुक जाती, उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रहती थी। वो कितने गंदे दिन थे ना। तो आज वैसे तो नहीं है, उससे क्या हो सकते हैं यार। तो मेरा ऊपर मेरे को अब नहीं दिखा है। ऊपर वाले के ऊपर ए के ऊपर था, लेकिन यहाँ पर और एक चीज, अगर मैं जानबूझ के कुछ चालाक होगा या मस्ती होगा तो ये परिणाम मेरे को मिलेगी। अब मैं वापस से मालूम है कि ऊपर वाला मेरे जिंदगी में अच्छा करने वाला है। देखा मैं क्या गलतियां करके बैठू, ऊपर वाला कुछ मेरे जिंदगी में बुरा नहीं होने देगा। तो यहाँ पर वापस मुझे एक बात याद आ गई, भैया मेरे रिकवरी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे बीमारी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और ये दोस्तों करके जब मैं करना चालू करता हूँ तो फिर मेरे जिंदगी में क्या आ जाता है। तो मैं आज समर्पण में रहता हूँ, मैं ईमानदारी लाता हूँ मेरे जिंदगी में। जो हाउ का जो प्रोग्राम बोला गया है वो मैं अ, श्रद्धा मेरे जिंदगी में लाता हूँ। अब मेरी श्रद्धा में हर चीज करता हूँ, जो भी है, मीटिंग है, कदम है, ये पूरी श्रद्धा रखकर, पूरी भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, और ये कर सोचते हुए कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इसमें मेरे को सफलता मिलेगी। और दोस्तों ये जो डिसीजन मैंने लिया है ऊपर के हाथ में जीवन सौंपने का, और जब मैं मेरे जिंदगी में देखता हूँ मेरे अल्कोहलिज्म का पीरियड और मेरे रिकवरी का पीरियड, तो मुझे एक बात ऐसी महसूस हुई और जो मुझे दिख के आई कि मेरे जिंदगी में सभी निर्णयों से बेहतर निर्णय मैंने ये लिया। और इस निर्णय की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारे सकारात्मक परिणाम मेरे को दिखाई देने लगे, और मेरे जिंदगी में होने वाले बदलाव भी मेरे को दिखाई देने लगे। हाँ अभी शायद मेरे जिंदगी की परिस्थितियां नहीं बदली है। आज मैं किसी के साथ सुबह में शेयर कर रहा था और वो मुझे कुछ बोल रहा था कि यार अभी 4-5 साल हो गए ले, और कुछ आर्थिक परिस्थिति ऐसा चल रहा है, तेरे को मेरी कहानी मालूम है क्या। तो बोला नहीं। बोला यार मैं 11 साल की रिकवरी तक 50-100 रुपए को मोहताज रहता था। मुझे साइकिल मीटिंग पे जाना पड़ता, मेरे ट्रेन की वजह से। क्या यार गोपी भाई, मैंने पैसा लगा नहीं। बोला लगा नहीं क्योंकि तू अभी मुझे नहीं कर रहा है। इनको अभी 4-5 साल हो गए और मुझे 28 साल हो गए। तो मेरा जो भूतकाल है मेरे रिकवरी में आने के बाद बहुत सारा संघर्ष भरा रहा है। तो भले ही जीवन की परिस्थितियां नहीं बदली थी, लेकिन उन परिस्थितियों के सामने मेरा पेश आने का तरीका बदला हुआ था। मैं तब भी ऊपर वाले को दोष नहीं दे रहा था, मैं तब भी ऊपर वाले को कह रहा था कि यार मेरी जान बचाई और मेरे को जिंदा रखा है, आज मेरे को सोबर रखा है, और तभी मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस करता था। तो तभी भी वो ऐसी आर्थिक परिस्थितियां या जो कुछ भी मेरी परिस्थितियां थी जो ठीक नहीं थी, लेकिन मैं उस परिस्थिति में अपने आप को इस तरीके से और मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं हमारे पुणे के यहाँ से, तो उनको मालूम है परिस्थिति था। आज कभी कभी ऐसा बहुत से टाइम पे होता है कि मैं नागपुर घूम गया, यहाँ से पुणे से कार लेके जाता हूँ,
आज बदल गया, वो बात अलग है। बल्कि ऐसा था कि मैं नागपुर ट्रेन से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि वो उतने भी पैसे नहीं देते, सबसे सस्ता साधन तो वही रहता है। तो बोलने का मतलब क्या है मेरा कि जब ये मैं पढ़ता हूँ तो मुझे सकारात्मक परिणाम नजर आते हैं, और मेरे जिंदगी में परिस्थितियाँ भले नहीं बदली, लेकिन परिस्थिति का सामना कैसे करने का है उसमें बदलाव आता है। क्योंकि अब मुझे मेरे पुराने तौर तरीके इस्तेमाल नहीं करने पड़ते, क्योंकि अब मुझे किसी भी तरीके की चालबाजी नहीं करनी, क्योंकि अरे ऊपर वाला मुझे चिंता ही मत कर, मेरी श्रद्धा है ना। तो मुझे चालबाजियां करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ऊपर वाला मेरे लिए कुछ ठीक करता है। और यही मेरी ऊपर वाले पे हमेशा से प्रार्थना रहती है, ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करते रहता हूँ के लिए। और ये सब चीजों की वजह से होता क्या है दोस्तों, तो मेरा पेश आने का प्रतिक्रियाएं थी वो आजकल सकारात्मक होती जाती है। और जब सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मैं देता हूँ, देखो उससे सकारात्मक परिणाम, और इसीलिए मैं अपने आप को मानसिक रूप से, भावनिक रूप से थोड़ा सा स्टेबल रख पाता हूँ। नहीं तो मेरे साथ में क्या बोलेंगे वो, अतृप्त आत्मा, अस्वस्थ आत्मा, जो भी बोलेंगे वो सब मेरा मौजूद था। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि मैं सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ, उलझा हुआ नहीं हूँ। और आज मैं कि जो मेरे से हो नहीं सकता है उधर समझ नहीं जाता, उधर मैं झगड़ा नहीं कहा, मेरे को बहुत जल्दी समर्पण आ जाता है, बहुत जल्दी मैं ऊपर वाले के हाथ में सौंप सकता हूँ। और इसी वजह से होता क्या है कि मेरा जो अभी का जो समय है या आज का जो दिन है, मैं उसको बेहतर ढंग से जी सकता हूँ, और उस पल का, इस क्षण का आनंद उठा सकता हूँ। मैं ज्यादा भविष्य के बारे में सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मुझे ऊपर वाले ने सोबर रखा ही है तो वो उसका प्लान है, उसने सब कुछ सोच के रखा है। मेरी सोच से ऊपर वाला तो बहुत अच्छे तरीके से सोचेगा। तो ये एक प्रकार की मेरी श्रद्धा ऊपर वाले पे हो गई है। और ऊपर वाला मेरे को जिंदगी भर सारे कदमों में, सारी जगहों पर मदद करने वाला है। अगर मैं सही मायनों में इसको सौंपने में काबिल हो जाता हूँ तो इस तरीके का मेरा अनुभव है दोस्तों। दोस्तों जैसा अभी मैंने कहा ये कि जब मेरा ये इस प्रकार का श्रद्धा निर्माण हो जाता है, तो अब मुझे किसी भी चीज को 420 करके या मैनिपुलेशन करके अपने मन के मुताबिक घटना को घटाने की जरूरत नहीं महसूस होती, या किसी भी परिस्थिति में मुझे डर की अनुभूति नहीं होती। मुझे मेरे पुराने अनुभव से ये मेरी श्रद्धा बढ़ गई रहती है कि गोपी जैसा पिछले इतने सालों से ऊपर वाला तेरे को संभालते आ रहा है, आगे भी तुझे संभाल सकता है। और ऐसे टाइम पे अच्छा चलते रहता है दोस्तों। हाँ लेकिन और एक चीज है दोस्तों, कि अगर मैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, सब कुछ कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में दर्द भरी परिस्थिति नहीं आई। भी दर्द भरी परिस्थितियां आ सकती है, क्योंकि जब से मैं रिकवरी में आया हूँ, साल में रिकवरी में, तो मेरे घर के कई सदस्य आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे दो चाचा, मेरी चाची, मेरी दादी, मेरा दादा, मेरे पिताजी, मेरे माँ, ये सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन ऊपर वाले की कृपा ये थी कि मैं रिकवरी में था, मैं ए में था, और मुझे ये सभी लोगों का सेवा करने का मौका मिला। ये सब लोगों को जो नौवा कदम जो कहा जाता है, ये नुकसान भरपाई, ये मैंने की।
बहुत सारी ऐसी आर्थिक अड़चने आई, कुछ रिश्ते खराब हो गए। अब इसमें कुछ मेरी गलती है ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगा सीधे सीधे, या फिर किसी और की गलती है, पता नहीं, जो भी है परिस्थितियां आई। मतलब मैं रिकवरी पे हूँ तो सब कुछ अभी गुड़ी गुड़ी चलेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। नहीं दोस्तों, दोनों चीजें मेरे जिंदगी में होने वाली। हाँ, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि ऊपर वाला इतना दर्द मुझे नहीं देगा कि जिस वजह से मैं जाके शराब का गिलास फिर से थामूं। नहीं, ये मेरी श्रद्धा है कि दुख भरी घटनाएं होगी मेरे जिंदगी में, और हुई भी है। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, जिनके साथ में दोस्ती थी, जिनके साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, आज उनके साथ में पहले ऐसे ताल्लुकात नहीं है। कारण क्या है? भले कारण कुछ भी रहे, लेकिन उस वजह से मैं अंदर से उदास नहीं होता हूँ। मेरा ठीक चलेला रहता है, और शायद यही ऊपर वाले की इच्छा है। तो जब मैं ये सब चीज़ों को देखता हूँ कि और दूसरी सबसे महत्व की जो बात है, जैसा मैंने पहले कहा हम लोगों से, कि ये जो दुख भरी घटनाएं जब मेरे जीवन में घट रही थी, तो मैंने देखा है कि यार मेरे के सब मेरे होम ग्रुप के जो दोस्त लोग थे, वो हमेशा मेरे पीछे खड़े थे, और मेरे खुशियों में भी शामिल थे और मेरे दुख में भी शामिल थे। और मैं एक ऐसे होम ग्रुप का मेंबर था जहाँ पर तरह तरह के धर्म से लोग थे। मुझे याद आता है कि मेरे सिस्टर की जब शादी थी 2000 में, तो तब पैसों की बहुत अड़चन थी। तो हम लोगों ने खाना बनवा के लिया था, वो खाना सर्व करने के लिए हम लोग ही थे। तो मेरे बहनों की शादी में कोई सरदार था, कोई क्रिश्चियन था, कोई मुस्लिम था, कोई पारसी था, कोई साउथ इंडियन था, कोई मारवाड़ी था, कोई सिंधी था, ऐसे अनगिनत लोग थे। और वो सब लोग ये कर रहे थे, और वो उनकी आर्थिक अवस्था तो ठीक थी और मेरी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी। तो उनके जो कपड़े थे, उनका जो पहनावा था, तो और एक तो फॉरेनर भी था, एक फॉरेनर था, एक फॉरेनर थी, और वो सब लोग वो सेवा कर रहे थे। तो वो सब मेरे यार लोग थे, वो एकदम ताज्जुब में होते थे कि अरे ये गोपी का कहाँ कहाँ पहचान है, और इसके साथ में कौन लोग हैं। अभी उनको, मेरी बहनों की शादी है तो उनको क्या बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं अल्कोहलिक था, ये वो, अभी उनको नहीं मालूम है ये सब। तो दोस्तों, ऐसे तो दोनों तरह के अनुभव, अच्छे और बुरे, जो मुझे फेलोशिप के माध्यम से, क्योंकि मेरा हायर पावर जो है वो मुझे मेरे फेलोशिप के माध्यम से काम करता है, और मुझे वो मेरे मेंबर्स में मेरे को दिखाई देते हैं कि यार हायर पावर जो है ना, उनके माध्यम से मेरे जिंदगी में काम करते रहता है। और मेरा इसीलिए के ऊपर और के मेंबर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रहता है। और आज दोस्तों ये नहीं है कि मैं एक छोटे से इसमें सीमित रह जाता हूँ। आज मैं समझता हूँ कि मैं एक ऐसे संस्था का मेंबर हूँ जो पूरे दुनिया में फैली हुई है, और मैं एक बड़े परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे जैसा भी आप लोग नागपुर से ही हो और ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं नागपुर में बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं अपनों के बीच में बात कर रहा हूँ, मेरे भाइयों के बीच में बात कर रहा हूँ। मुझे कभी भी कोई भी मेंबर ऐसा कभी भी पराया नहीं लगता है, हर कोई मुझे अपना अपना सा लगता है। तो दोस्तों, ये तो वो फेलोशिप की ताकत है, या शायद वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर आया हुआ जो मेरा श्रद्धा है। अब इस तरह की विचारसरणी करना, या इस तरह के विचारों में परिवर्तन आना, ये क्या मैं अकेला कर सकता हूँ? क्या मेरा खुद का काम है? मैं तो यार ऐसा आदमी हूँ कि हर को शक की नजर से देखने वाला हूँ।
क्योंकि जब मैं नया नया आया था ए में, तो एक मेंबर मेरे को ऐसे ही दिलासा देने के लिए मेरे कंधे पे हाथ रखा, क्या गोपी भाई कैसा है करके। तो मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा था, यार इसको क्या चाहिए मेरे से, ये क्या चाहता है, वैसे भी तो मेरे पास कुछ है नहीं। अब मेरी सोच ऐसी थी कि अब जो कोई भी मुझसे कांटेक्ट में आएगा वो मुझसे कुछ तो चाहता है। वो बेचारा एक्चुअल में कुछ देने को आया था मुझे, शायद ताकत देने आया था, अपने अनुभव देने आया था, या प्यार देने आया था। पर मेरी दिमाग जंग खाया हुआ था। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है, और ये जो परिवर्तन है, ये जो मेरे सोच में आया परिवर्तन है, जिंदगी में आया, ये सब ऊपर वाले के हाथ में सौंपने की वजह से। ये मेरी इच्छा की वजह से नहीं है। मेरी इच्छा से मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ, अपनी सत्यानाशी करना। अपनी आबादी कभी मैंने सोची नहीं है। हाँ, मैं सोचता हूँ आबादी के बारे में, लेकिन मेरे साथ होता बर्बादी है। तो ये थर्ड स्टेप की जादू है इस अद्भुत प्रोग्राम की, जो मुझे काफी प्रोत्साहन देती है, मेरे को काफी मदद करती है। तो दोस्तों, ये मेरे तजुर्बे है। ठीक है सत्यन भाई, मैं रुकता हूँ यहाँ पर। थैंक यू।